Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today our lesson is evaluating text, means to say interpreting visual aids. evaluating text हम सीखेंगे, उसके वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स को इसमें इवेल्यूएट करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट में डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे इवेल्यूएट करते हैं. अगर टेक्स्ट लिखा हो तो कैसे इवेल्यूएट करते हैं, अगर उसमें हमें कोई विजुअल डेटा यानी कि कोई तस्वीर या फिर आप कह लें कॉलम वगैरह या कुछ इस तरह का विजुअल डेटा प्रोवाइड किया गया हो तो उसे कैसे हम इवेल्यूएट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रेटिंग विजुअल डेटा. इन टुडेज लेसन विल फर्स्ट डील विद इंटरप्रेटिंग विजुअल डेटा एंड सेकंड हाउ टू मेक कंपैरिजंस. पहले देखेंगे कि विजुअल डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसका कैसे तशरीह करते हैं, उसका कैसे मीनिंग बनाते हैं. और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि उसका कंपैरिजंस कैसे करते हैं, यानी कि मुआवजा कैसे करते हैं. वी विल शो यू some means of communication which are primarily visual, यानी कि जिसमें हम ग्राफ्स देखेंगे या आगे ये देखें लिखा हुआ ग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं विजुअल एड्स. they are all aids to help you understand, interpret the material you are reading. बिकॉज आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे लिखा होता है कि तस्वीर बोलती हैं. कहीं आपने पढ़ा होगा ना कि पिक्स से आप ज़्यादा अच्छी तरह, मतलब विजुअल डेटा से आप ज़्यादा अच्छी तरह, जैसे ग्राफ हो गया उससे आपका उतार चढ़ाव, आगे हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल होंगे ना तो डिटेल में आपको समझ आ जाएगी. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग मिस interpreted, you will see that is how words and figures can be converted into visuals of one kind or another, and learn to read accurately these common aids. The following examples show how you can information consisting of words and figures can be converted into a visual aids. यानी कि आप ये देखेंगे कि आपने कुछ चीज़ टेक्स्ट में लिखी हुई है तो आप उसको विजुअल एड में कैसे, यानी कि किसी ग्राफ में या डायग्राम में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये देखें नीचे हमारे पास ग्राफ आ भी गया है. तो एक तो ये चीज़ देखेंगे, दूसरी ये चीज़ देखेंगे कि आप उसको फिर अंडरस्टैंड कैसे करते हैं. फर्स्ट ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं. आवर एक्सपीरियंस इज़ दैट आफ्टर लिसनिंग टू एन आवर्स लेक्चर स्टूडेंट्स बिगिन वेरी रैपिडली टू फॉरगेट द इंफॉर्मेशन गिव टू दैम. 24 hours after the lecture most of the student will have forgotten 75% of the information. अब ये देखें, ये ना एक पैराग्राफ में आपको एक बात बताई जाएगी, उसको अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है ना पैराग्राफ की, उसको सिर्फ एक विजुअल एड में जस्ट इस एक ग्राफ में वो आपको अंडरस्टैंड करा दी जाएगी. इसका हम डिस्कस वो कहता है कि हमारी जो एक्सपीरियंस है उससे हमें ये पता चला कि स्टूडेंट्स एक लेसन को, लेक्चर को सुनने के 1 घंटा बाद उसको तेज़ी से रैपिडली तेज़ी से उसको फॉरगेट बोलना शुरू हो जाते हैं. और तकरीबन 24 आवर्स के बाद ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसमें से 75% जो इन्फॉर्मेशन है वो भूल जाते हैं. और 48 आवर्स के बाद जो द अमाउंट द स्टूडेंट्स रिमेंबर हैज़ यूजली संक टू 15%. और 48 घंटों के बाद जो स्टूडेंट्स को याद रहती है ना इन्फॉर्मेशन लेक्चर पूरे में से 15% सिर्फ. येट इफ द स्टूडेंट्स रिव्यू द इंफॉर्मेशन बाय नथिंग द की पॉइंट्स इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन रीडिंग ओवर टू डिस्कसिंग और यूजिंग देयर नोट्स, तो अगर स्टूडेंट्स की पॉइंट्स नहीं बनाते या फिर नोट्स वगैरह उसको डिस्कस और रीड नहीं करते तो द रिटेंशन लेवल्स आर एज हाई एज 75 to 80%. इट मीन्स अगर स्टूडेंट्स जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन को रखते हैं याद, कैसे भला की पॉइंट्स बना लिए, उसको डिस्कस कर लिया, नोट्स बना लिए या फिर लेक्चर की छोटी छोटी बातें नोट कर ली, तो फिर क्या होता है जो रिटेंशन लेवल है वो 70 to 80% है. यानी कि जो चीज़ें उसको याद रहेंगी वो 70 to 85% उनको याद रहता है. कैसे वो नोट्स और ये हेल्प अगर ये वाला सारा कुछ करते रहें तो. अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक ग्राफ में आप देखें कैसे विजुअल एड में आपको एक्सप्लेन की गई है. इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और फिर हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं. ये टिपिकल ग्राफ, ओके, इसको देखते हैं. अब ये देखें परसेंटेज रिमेंबर्ड, इधर ये एक एक्स एक्सिस होता है ग्राफ का और एक होता है वाई एक्सिस. ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये जो है नीचे ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे टाइम है और के 24 आवर्स बाद क्या होता है और 48 आवर्स के बाद. और उसके बाद ये देखें 15% कब भूलते हैं स्टूडेंट्स, 25 बल्कि 50% ये आ गया. नहीं, ये इसकी सीध में क्या आ रहा है भला, दिस वन. और 50% की ये देखें ये इधर जाके मिल रहा है. ये ज़्यादा इजी करने के लिए आपको ना मैं इसको मैच कर रही हूँ. अब ये इधर परसेंटेज है जो रिमेंबर्ड और यहाँ हो गया टाइम. अच्छा, 24 घंटों के बाद जितना उनको याद रहता है यहाँ पे कितना आता है भला, इधर
50% ऑलमोस्ट 50 से ऊपर है थोड़ा सा, इसका मतलब है इट मीन्स 55% बनता है कि 24 घंटों के बाद वो इतना परसेंटेज वो याद रख पाते हैं। 24 घंटों के बाद ऑलमोस्ट 55% उनको याद रहता है। और रिव्यू अगर वो करते रहें तो फिर ये देखें, ये 25 और 50 के दरमियान ये कितना होगा, 25 और 50, ये 35% ऑलमोस्ट कह लें। और यहाँ 48 आवर्स के बाद 30%, ये 25 के बाद 30% ऑलमोस्ट ये बनता है। ठीक है, मतलब बात करने का ये है कि जो ऊपर हमने 3-4 लाइंस में पढ़ा ना, वो आपको एक ग्राफ में समझा दिया गया। अब एक बार फिर इसको समझे बेटा। एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया आवर्स, ये 24 आवर्स 48 आवर्स। वाई एक्सिस पे आपको दिया गया परसेंटेज रिमेंबर्ड। याद रखें ये रिमेंबर्ड परसेंटेज है। ऊपर हमने पहले 2 लाइंस में पढ़ा ना कि फॉरगेट के पहले 15% भूल जाते हैं, फिर आफ्टर 24 आवर वो ऑलमोस्ट 75% उसमें से भूल जाते हैं। तो फॉरगेटन परसेंटेज नहीं हम लिख लें, हम रिमेंबर्ड परसेंटेज है। ये देखें, इसको आपने याद रखना है कि ये परसेंटेज है जो वो याद रखते हैं। ठीक है, 24 आवर्स के बाद इतना सा याद रहता है, 48 के बाद इतना सा याद रहता है। फिर वो आगे एक्सेप्शन लिखे हैं नोट्स और ये की, तो रिटेंशन लेवल 70 to 80% हो जाता है। इसको पढ़ें। विल हैव नोटिस दैट द इम्पैक्ट ऑफ द विजुअल प्रेजेंटेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड परसेंटेजेस। डेफिनेटली कि वर्ड्स जो ऊपर बताया गया परसेंटेजेस, उसमें जो डिस्कस हुए और ये होगी इसकी विजुअल, ये आपका ने ग्राफ जो है उसका विजुअली आपके पैराग्राफ को उसने एक्सप्रेस कर दिया। यू आर लाइकली टू रीस्टैंड द इंफॉर्मेशन मोर क्विकली एंड रिमेंबर इट लॉन्गर। अब इस सारी बात को आपको बताने का ये मतलब था कि जो विजुअल एड है वो आपकी हेल्प करती है किस बात में, कि आप इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। मतलब आपकी, इसको मैं ऐसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर कोई स्टोरी सुनाई जाए, स्टोरी टेलर होते हैं ना, कहानियाँ सुनाई जाए आपको कोई कहानी, तो आप उसको इतने अच्छे से याद नहीं रख सकते विजुअली अगर आपने उसको देखा हो। यानी कि कोई आप कह लें कोई आपने मूवी देखी हो या ड्रामा टाइप, या मतलब विजुअली आपने देखा हो तो आपने वो सीन सारे देखे होते हैं। अगर बल्कि बेशक जब आपको वो सुनाई जा रही है तब भी आपको एक एक बात बताई जाए, डिटेल में सीन को भी डिस्क्राइब किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन की जाए। इन स्पाइट ऑफ दैट, तो आपको जब वो आप देखते हैं विजुअली तो आपको वो देखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। बस यही आपके विजुअल एड का को बताने का आपका मतलब है। ठीक है, आप इसने होप सो आपने अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया, आगे टेबल्स डिस्कस करते हैं। पर्पस ऑफ टेबल इज़ टू गिव द रीडर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो वो 4-5-6 लाइंस बन जाएंगी, लेकिन जो टेबल है वो आपको ग्लांस यानी कि एक झलक में ही वो बता देता है न्यूमेरिक्स, जो आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। They are used to show various kinds of information in clear compact columns. You are all familiar with timetable. Timetable डेफिनेटली आपको पता है कैसे उसमें आपका टाइम टेबल, मतलब आपका कॉलेज लेवल पे आपका ने देखा होगा, अब तो यूनिवर्सिटी पे आपका इस तरह नहीं होगा, मतलब आपका विजुअल है सारा वर्चुअल है। तो कॉलेज लेवल पे देखा आपका टाइम टेबल जो हमारा डिस्प्ले हुआ करता था कॉलेज लेवल पे, तो कैसे टीचर का नाम और टाइम, और मतलब वो एक टेबल की फॉर्म में आपको सारी बात समझ आ जाती होती थी। अब विजुअल एड को आप रिकॉल करें टेबल की। अब वो स्कूल और कॉलेज की उसने भी एग्जांपल दी, देखें स्कूल और कॉलेज। इट वाज अ प्लान ऑफ द होल वीक हाउ क्लासेस वर रीशेड्यूल्स how classes were scheduled. In the same way, you are familiar with airline and train timetables or schedules. You are also familiar with tables in mathematics, physics or chemistry. Tables are useful for quick reference, but they require careful reading. When you read a table, जब आपने कोई टेबल पढ़ना है तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है जो आपको नीचे बताई गई हैं। वो कह रहा है कि आपने ट्रेन्स की या एयरलाइंस का जो टाइम टेबल होता है वो भी टेबुलर फॉर्म में होता है। या आप कह लें कि आपको टेबल्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टेबल्स पढ़े होंगे आपने, लेकिन टेबल को आप पढ़ते हुए या उसको रीड आउट करते हुए रिकॉल करते, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको केयरफुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको उसका मेथड आना चाहिए पढ़ने का। अब आपको टेबल पढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शंस याद रखनी है। उसमें से फर्स्ट ये है कि रीड द टाइटल ऑफ द टेबल फर्स्ट। सबसे पहले टेबल का जो ऊपर टाइटल दिया गया है वो पढ़ें। इट विल टेल यू व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ शोन इन द टेबल। तो टाइटल आपको बताएगा कि टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सेकेंड वन इज़ ऑलवेज लुक एट द फुटनोट गिवन एट द एंड ऑफ बॉटम ऑफ द टेबल। टेबल के आखिर में जो फुटनोट दिया गया होता है उसको हमेशा देखें। इट विल एक्सप्लेन टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर एन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। एक तो आपने टाइटल पढ़ना है, फिर उसको फुटनोट को नोट करना है, 2 चीज़ें हो गई। ऊपर हमने टाइटल पढ़ा, यहाँ पे फुटनोट पढ़ा। टाइटल का आपको बताया क्या करता है और फुटनोट का भी ये आपको पर्पस पता चल गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, यू मस्ट आस्क योर सेल्फ इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल इज रिलायबल। खुद से पूछें कि जो इन्फॉर्मेशन टेबल में दी गई है रिलायबल है या नहीं। फॉर दिस यू मस्ट चेक द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द टेबल। तो क्या करना है, आप टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका सोर्स यानी कि वो कहाँ से ली गई है उसका आपने ज़रिया देखना है। 3 चीज़ें हो गई। और फोर्थ पे, आफ्टर दैट लुक एट द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम। हर कॉलम की आप हेडिंग को देखें, तभी आपको पता चलेगा ना कि कॉलम में है क्या। बी श्योर यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वट ईच हेडिंग रेफर्स टू वट एंड वट इज़ इंक्लूडेड इन ईच कॉलम। अब आपने हेडिंग को इस तरह देखना है कि आपको ये श्योर हो जाए कि उस हेडिंग, उस कॉलम में पूरे जिसकी आप हेडिंग देख रहे हैं उस कॉलम में क्या है और वो चीज़ कहाँ तक जाती है। मतलब उस कॉलम में क्या क्या, समटाइम्स ऐसे होता है कि एक कॉलम में 2 या 3 हेडिंग्स भी होती हैं। जो बड़े टेबल होते हैं ना, मतलब जो ऊपर हमने छोटे पढ़े हैं टाइम टेबल और ये ट्रेन और एयरलाइंस के, लेकिन जो इन डिटेल टेबल होते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री का टेबल कह रहे हैं, आपको वो याद होगा केमिस्ट्री का टेबल है द मोस्ट फेमस टेबल है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब देखा वो कैसे कम्प्लेक्स सा बना हुआ है ना पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर आप उसके लास्ट, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी उसको समझ आएगी। लास्ट अगर उसकी हम बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें वो हमारी नियॉन या वो वाली गैसेज होती हैं, स्टेबल गैसेज जिन्हें कहते हैं। मतलब वो उसमें होता ही वो है पूरा, इस कॉलम में होती सिर्फ स्टेबल गैसेज हैं। तो वो ये बता रहा है कि आपको ईच एंड एवरी कॉलम की हेडिंग को अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन ऐसे समटाइम्स ऐसे होता है कि एक कॉलम में 2 चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। अच्छा, ऑल्सो नोटिस द यूनिट्स दैट आर यूज, दीज वुड बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मनी, वेज, परसेंटेज, डेट, सेक्स एक्सेट्रा। यानी कि यूनिट्स आप, अब ये तो यूनिट्स उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका टेबल किसके बारे में है। जैसे टाइम टेबल स्कूल का या कॉलेज का, उसका यूनिट डेफिनेटली आवर्स होंगे। और अगर आपका पीरियोडिक टेबल है तो उसके यूनिट्स वो डिफ़र करेंगे। अब कोई और, जैसे अभी ऊपर हमने, वो तो कॉलम था उसकी एग्जांपल नहीं है, आप कह लें कि जैसे आपकी डेट शीट होती है, वो भी एक टेबुलर फॉर्म में होती है ना, उसमें यूनिट डेट्स होती हैं। मतलब इस डेट को ये पेपर है, इस डेट को ये है। तो इस तरह से ये डिफ़र करते हैं कॉलम्स। द यूनिट्स में ऑल्सो वेरी फ्रॉम कॉलम टू कॉलम। ऐसे भी हो सकता है कॉलम टू कॉलम यूनिट्स वेरी करें। जैसे डेट शीट की एग्जांपल लें, उसमें हो सकता है एक कॉलम में डेट्स लिखे हों, दूसरे कॉलम में डेज लिखे हुए हों। अब दोनों यूनिट्स वेरी कर रहे हैं ना, एक डेज है और एक का डेट्स है। अच्छा, फाइनली यू मस्ट रीड द फिगर्स केयरफुली एंड इंटरप्रेट दैम एक्यूरेटली। ये 5 चीज़ें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। इसको आपने क्रैम तो करना नहीं है, डेफिनेटली रट्टा नहीं लगाना। अंडरस्टैंड करके इसको आप अपने वर्ड्स में लिखने के काबिल हो जाए। इस तरह आपने ये 5 चीज़ें याद कर लेनी है कि आपको एक टेबल को पढ़ते हुए क्या करना चाहिए। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल टेकन फ्रॉम RC Yorke स्टडी स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। और ये आगे उसका P एंड मार्क द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, पेज 173 है। एंड मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पहले तो टेबल को डिस्कस करें। टेबल बहुत सारा ब्लर है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सी दिस टेबल। इसको थोड़ा जूम करते हैं, मे भी आपको समझ आ सके। और अगर ना आई तो आप इसको, नहीं बहुत ब्लर है, ये तो नहीं समझ आ रहा। वेल ऐसे करते हैं हम, नीचे आप इसको टेबल को, पेज 173 दिया हुआ है, मे भी आपके इस लेक्चर में 173 पेज पे ये हो टेबल। लेट मी चेक। नो, आई हैव चेक द पेज 173, लेकिन उस पर भी ये टेबल नहीं दिया गया। तो ये टेबल आपके जो लेक्चर है ना, आपका वीडियो लेक्चर जो होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें में भी वो ये आपको क्लियर नज़र आया तो आप उसमें से इसको अंडरस्टैंड करके ना आप ये 2 फाइल्स कर दें। वैसे ये 2 फाइल्स आगे ही लिखे हुए हैं, चीटिंग ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की गई है। वेल आपको होप सो टेबल समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं ग्राफ्स। टेबल इतना मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल्स क्योंकि आपको दिया ना, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब 2 चीज़ें हमने विजुअल एड में की। सबसे पहले हमने ग्राफ किया, उसके बाद टेबल किया। अब ग्राफ को हम डिटेल में करने लगे हैं। मे भी ये किसी और टाइप का ग्राफ हो, नीचे देखते हैं। खैर पहले इसको पढ़ लें। एंड अदर वे ऑफ शोइंग इन्फॉर्मेशन इन इज थ्रू ग्राफ। ग्राफ इलिस्ट्रेट्स आ रिलेशनशिप बिटवीन एट लीस्ट 2 थिंग्स। ऊपर हमने पढ़ा कि एक और में और एक जो आपकी और दूसरी जो वो आपको कितनी देर याद रहता है, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे 2 चीज़ों में रिलेशनशिप शो कर रहा था जो ऊपर हमने ग्राफ पढ़ा। अच्छा, वन ऑफ विच इज़ मेजर्ड एज वर्टिकल एक्सिस, वही बात बता रहे हैं। एक वर्टिकल एक्सिस होती है और एक हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी कि एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। अच्छा, अब नीचे वो टेबल वही बताई दे रहा है कि उसमें देखते हैं, वो भी ऐसे अगर ब्लर ना हुआ आपके ऊपर वाले की तरह। ये भी वैसा, ये ग्राफ ब्लर है। ये देखें, ये आपकी जो लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर, ये देखें ना, इसको पॉज करके लिया गया। तो उसमें होप सो आपके टीचर ना इसको क्लियरली इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये काइंडली उससे आप इसको करें, ज़रूर आप इसको एक बार उससे डिस्कस करें, उसमें से आप इसको लें।
लेके, मतलब आपका लेक्चर में होप्स आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी तो हो जाएगी ना कि आपको टेबल समझ जाएगा। फिर आप ये सारे रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ ये देखें, आपको इधर से पता चल रहा है कि इसमें ये बार्स बने होते हैं। ग्राफ ना डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, और भी ढेर सारी काइंड्स होती हैं ग्राफ की। अब ये बार ग्राफ में क्या है, अब ऊपर जो हमने सबसे पहले पढ़ा वो ऊपर पढ़ा लाइन ग्राफ था, वो जिसमें आपको ऑर्स और वो रीडेबिलिटी टाइम रीडेबिलिटी परसेंटेज बताई गई थी। अब ये बार ग्राफ पढ़े, ये देखें ये बार्स बने हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बार्स बने हुए हैं। ये सारे ग्राफ सारे इजी होते हैं, सिर्फ एक बार उसको अंडरस्टैंड करने की बात होती है। अच्छा, बार ग्राफ वो कह रहा है इज सिमिलर टू लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ जैसा ही होता है एक्सेप्ट दैट द बार्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम आइदर द हॉरिजेंटल और वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस, कि वो बार जैसे आपको लाइन ग्राफ में लाइन एक चीज़ बता रही होती है ना, लाइन का उतार चढ़ाव बता रहा होता है कि यहाँ ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे आपको बार्स बता रहे होते हैं बार ग्राफ में। वो कह रहा है कि सेम होता है लाइन ग्राफ के, लेकिन यहाँ क्या होता है सिर्फ बार यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ डॉट्स एंड लाइंस। लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। अब ये ग्राफ आपको बार ग्राफ की एग्जांपल नीचे दी गई है, इसको भी आपने अपने लेक्चर से डिस्कस कर लेना है, ठीक है, और फिर ये ट्रू फॉल्स भी आपने करने हैं। नेक्स्ट पे आ गया हमारे पास मैप। मैप आपको पता है नक्शे को कहते हैं, आपने वर्ड मैप भी देखा होगा। अब ये हो आई थिंक ये वर्ड मैप ही है, चाइना, रशिया, जापान, कोरिया, सी और ओशियंस। अब क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, ये भी आपने खुद ही अच्छे बच्चों की तरह रीड आउट कर लेनी है। मैप को देख के ना ये क्लियर मैप नहीं है, आप इस तरह करें, या तो अपने लेक्चर से इसको मैप को सॉर्ट आउट करें, या आप ऐसा करें गूगल पे मैप को देख लें। मैप को देख के तो आप ये इसको फिलिंग द ब्लैंक्स एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके नोट्स में जो दी गई है ना फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, इनको पढ़ना हो सकता है कि आपके पेपर्स में से इनमें से कुछ दिया गया, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटरप्रेटिंग द चार्ट, चार्ट को इंटरप्रेट करना। एज यूजुअल ये भी बुला रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देखते हैं इनको। विच कॉन्टिनेंट कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हार्डवुड टिम्बर। अब ये क्वेश्चंस आपने याद कर लेने हैं। एशिया, ये इसमें सारा डाटा दिया गया है, ये जो ऊपर हमें नज़र नहीं आ पा रहा, और इसका आंसर है अब एशिया। ये आपने रीड आउट कर लेना। आप इसको सबसे पहले तो सॉर्ट आउट करें, लेक्चर में मिलता है तब, गूगल करें तब, तो उसके बाद आपने इनको सबको ट्रू फॉल्स को या फिलिंग द ब्लैंक्स या जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया गया आपने इसको रीड आउट करना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेकिंग कंपैरिजन। अब हम इस लेक्चर की दूसरी चीज़ पढ़ने लगे हैं, मेकिंग कंपैरिजन। बल्कि नहीं, इसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में ले जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए आपके लिए काम काफ़ी हो गया है। आपने वो सारे ग्राफ्स या जितने भी विजुअल एड आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, उनको गौर से एक बार देखना है, और उसके बाद जो भी आपको प्रोवाइड किया गया डेटा, ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है, सो दैट आपके पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई आ सके तो आप कर सके, ठीक है। मेकिंग कंपेरिजन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।